बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे कि इमरान खान किस तरह पाकिस्तानी और बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट को आमने सामने कर सकते हैं। इसका इम्कान पैदा हो गया है। उसके बाद इमरान खान 50% इलेक्शन वो होने से पहले जीत गए हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि जब कोई ऊपर से पत्थर गिरता है, सियाने कहते हैं, तो गरीब के सर पे गिरता है। मसाइल का शिकार बलोचिस्तान तकरीबन आधा डूब गया। उसके 12 अजला में बहुत ज़बरदस्त जो है पानी का रेला आया है। लेकिन ये हुक्मरानों के लिए लॉटरी है। अंदर से वो बड़े खुश होंगे, यकीन करें। और एक इंतहाई परेशान कुन सर्वे सामने आया है, वो सर्वे भी आपके सामने रखना है। लेकिन सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे ना, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं जो 20 साल से ऑक्सफोर्ड में पढ़ा रहे हैं और नाम है उनका अदील अहमद। ये पाकिस्तानी निजात हैं। उन्होंने इंकशाफ किया है कि मुझे जो है वो 20 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, लेकिन जो इलेक्शन इस दफ़ा हो रहा है ये मैंने ज़िंदगी में कभी इसका तजर्बा नहीं किया। चुपचाप एक तकरीब होती थी और वोटिंग होती थी और एक बंदा चांसलर बन जाता था। लेकिन इमरान खान के फ्लेवर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को एक दफ़ा फिर, हालांकि 600-700 साल तारीख है ऑक्सफोर्ड की, लेकिन इमरान खान ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को हॉट केक बना दिया है। ये कहना था एक प्रोफेसर अदील अहमद साहब का। उसके बाद आपको बताना था कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं, आप जानते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट और जर्नैलों से पूछे बगैर ये सूसू भी नहीं करते। सूसू ये पहुंचे हैं मौलाना फजल रहमान के दरबार पर। यानी आप अंदाजा करें कि फजल रहमान के दरबार पर क्यों चढ़ावे चढ़ाए जा रहे हैं और चादरें चढ़ाई जा रही हैं। पहले वो आसिफ अली जरदारी उनके घर पहुंचे, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब पहुंच गए। तो यानी कोई वो कहा था ना नदीम अफजल चंद ने कि गल वध गई है मुख्तारिया, लेकिन हुकूमत दस्ती नहीं पई। यानी इनको जो है वो जान के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन ये बता नहीं रहे। इसके अलावा एक और बात वो भी इंतहाई अहम कि राणा सनाउल्लाह को जो है वो हुकूमत ने नामजद किया है कि वो महमूद खान अचकजई के साथ वो मुज़ाकरात करें। यानी आप यहाँ से पूरी पिक्चर का अंदाज़ा करें। बढ़ के मारना कि जी कोई बात नहीं होगी और ये दहशतगर्द हैं और ये फितना है। तो बहरहाल राणा सनाउल्लाह को जिम्मेदारी दी गई है कि वो महमूद खान अचकजई से बात करें। हालांकि इमरान खान कह चुके हैं कि फॉर्म 47 वालों से कोई बात नहीं होगी। बहरहाल ये देखते हैं कि आइंदा क्या होता है। जो सबसे पहले मैंने आपको बताना था ना कि वो इंतहाई परेशान कुन एक सर्वे आया है पाकिस्तान का, और आप उसका अंदाजा, यानी ये ना मैं जो है ना वो आपको कह रहा हूं, ना कोई अपोजिशन का बंदा कह रहा है, ये सर्वे है। और सर्वे बता रहा है कि 94% पाकिस्तानी, जस्ट इमेजिन, दोबारा बता रहा हूं, 94% पाकिस्तानी उन्होंने इजहार किया है कि उनको एक महीने की चीजें खरीदने में मसला पेश आ रहा है। 94% पाकिस्तानियों ने। बाकी 6% कौन रह गए? 6% ये शराफिया रह गई। जो आपको बताता हूं कि 25 करोड़ आबादी है, 25 करोड़ में से 1 करोड़ निकाल दें सारी शराफिया मिला के, यानी 24 करोड़ को एक ऐसा हॉल बनवाया गया, उस हॉल में बंद करके 24 करोड़ को उस पे 1 करोड़ कुत्ता छोड़ दिया गया कि जो है ना वो अब कुत्ता जो 1 करोड़ कुत्ता, हाँ ये है कि कभी किसको काटना कभी है मुश्किल, लेकिन वो जो चूंकि 24 करोड़ कटने के लिए तैयार हैं कि हमें काटा जाए, तो फिर 1 करोड़ पड़ा हुआ है। तो 94% के बाद रह क्या जाता है? 94% के बाद 6% रह जाता है और ये शराफिया भी सिर्फ 6% है। इसके अलावा ये सर्वे बताता है कि 67% लोगों ने इजहार किया है कि उनको हर महीने यानी अपनी बेसिक जरूरियात पूरी करने के लिए वो कर्ज लेना पड़ता है, या दोस्तों से या रिश्तेदारों से। अब ये कर्ज कब तक चलता है और ये सिलसिला कब तक चलेगा, ये आप खुद अंदाजा कर लें।
67% और 94% ने तो कहा है कि उनको हर महीने जो है वो मसला होता है। ये इंतहाई जो है वो परेशान कुन सर्वे इसलिए है कि कितना मेंटल डिप्रेशन में ये लोग रह रहे होंगे, जिनको सामान खरीदने में मसला है, जो हर महीने कर्जा जो है ना वो लेते हैं। इसलिए मैं अक्सर वीलॉग में कहता हूं कि लोग हंसना भूल गए हैं, लोग मजाक करना भूल गए हैं, लोग मुस्कुराना भूल गए हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि उनके चारों तरफ जो है वो घटा टोप अंधेरा है और उनके जो आने वाले दिन हैं वो बजाय बेहतर होने के वो मजीद खराब होने के चांस हैं। ये सर्वे आपके सामने रखना था। बलोचिस्तान के तकरीबन 12 अजला में बहुत शदीद किस्म का सैलाब आया है और वहां पे अब तक 29 डेथ, ये मैं आपको कल का फिगर बता रहा हूं, आज का नहीं पता, कल तक 29 जो है ना वो अफराद वो हलाक हो गए थे, शहीद हो गए थे। लेकिन आपको पता है कि वो हम 29 थे, हमारे जैसे 29 थे, और सबसे अफसोसनाक जो पहलू इन 29 अफराद का था उनमें 17 बच्चे थे, यानी 17 बच्चे पानी की लहरों की नजर हो गए। लेकिन आपको मेन स्ट्रीम मीडिया बात करते हुए नहीं मिलेगा, आपको ये बड़े लोग बात करते हुए नहीं मिलेंगे। हाँ, ये आपको बात करते हुए मिलेंगे क्योंकि इनकी लॉटरी लग गई है। अब हेलीकॉप्टरों का ऊपर से नजारा होगा कि वो देखो वो मर रहा है, वो देखो वो डूब रहा है, वो देखो वो घर उसका गिर रहा है। इलाज यही है इनका, ये पाकिस्तान में आते थे, ये पाकिस्तान में रहते थे, इनका यही इलाज है। हेलीकॉप्टरों से चक्कर लगाए जाएंगे, टिकटॉकें बनाई जाएंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि ये केस वो पूरी दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। आपको एक वीलॉग में बता चुका हूं, क्योंकि कौम का हाफजा कमजोर है, कि 3 अरब डॉलर सिंध का, आपको याद होगा पिछले या 2 साल पहले का सैलाब, 3 अरब डॉलर सिंध हुकूमत को इमदाद मिली थी। इमदाद, ये जो इमदाद होती है ना, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, नहीं ये कर्ज होता है, वो भीख समझ के हमारे जैसे मुल्क को जो है ना वो कोड़ी समझ के, भिखारी समझ के, टुंडे समझ के वो देते हैं। वो 3 अरब डॉलर भी गया, वो जो है ना डोनर्स ने दिया, और वो जो लोग जहां पे थे सैलाब वाले वो वहीं पे हैं, उनका कोई भला नहीं हुआ। आपको बड़ा मशहूर जलसा याद होगा कि 70,000 उलमा का वारिस मौलाना फजल रहमान बलोचिस्तान में एक जलसा कर रहे थे, और नीचे उस जलसे के नीचे जो है ना जमीन पर यूनिसेफ के खेमे बिछे हुए थे, उन खेमों पे जलसा हो रहा था जो यूनिसेफ ने सैलाब वालों के लिए दिए थे। तो लॉटरी टैट लगी है। मैंने आपको कई दफा बताया है कि खुदा न खास्ता यहां पे कोई कुदरती आफत आती है, कसम पैदा करने वाले की ये खुश होते हैं, ये दिल में इनके लड्डू फूटते हैं कि पैसे आएंगे, और पैसे भी वो आते हैं जो भीख होती है, जो इमदाद होती है। ये खेमे खा जाते हैं, ये कंबल खा जाते हैं, ये दवाइयां बेच देते हैं, दूध के डब्बे, क्योंकि उधर से चीजें सारी खालिस आती हैं, नंबर 1 आती हैं। वो ठगी तो करते नहीं इंसानों के साथ, ये तो हम मुसलमान करते हैं ना अपने भाइयों के साथ, वो तो नहीं करते वो चीजें। तो बहरहाल इनकी लॉटरी लग गई है। अब ये विजुअल्स बनाएंगे, ये छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे, और इनको बैनुल-अक़वामी फोरम्स पे चलाएंगे कि जी हमारी हालत देखें। लेकिन जिनके साथ जो हो रहा है उसी तरह होता रहेगा। हाँ, जो हमारे फौजी जवान हैं एज यूजुअल वो काम करेंगे, उनसे जो कुछ हो सका वो काम करेंगे। लेकिन जो सिविल इंतजामिया है ना, वहां पे कोई हुकूमत नाम की चीज है। उनके जो नवाब हैं वो इस्लामाबाद में रहते हैं। कई दफा आपको मिसरा सुना चुका हूं कि महल्लात में रहते हैं गमखार हमारे। उनके जो सरदार हैं, उनके जो नवाब हैं, उनके जो मुशीरान हैं, वो रहते हैं इस्लामाबाद में या दुबई में। उनका क्वेटा से कोई ताल्लुक नहीं है। अब उस पानी में आपको काकड़ नजर नहीं आएगा जिसने यहाँ वजारत उज़्मा खड़काई, वहां आपको सरफराज बुगटी चाबी वाला खिलौना नजर नहीं आएगा। कोई भी आपको पैनिक नजर ही नहीं आएगा। यानी हमारे घर में अल्लाह माफ करे कोई बंदा बीमार हो जाए तो घर में एक पैनिक होता है कि यार उसको तेज बुखार है, उसके पेट में दर्द है, उसके सर में दर्द है, उसका बीपी ज्यादा है या कम है। पैनिक होना चाहिए था। यानी पैनिक की जी बलोचिस्तान, पहले बलोचिस्तान की क्या हालत है, वहां पे पानी आ गया, बिल्कुल आपको पैनिक नजर नहीं आएगा। आपको इमरान खान के खिलाफ प्रोग्राम नजर आएंगे, आपको झूठ नजर आएंगे, आपको वो हराम खोर दानिशवाड़ वो आपको नजर
नजर आएंगे, रिटायर फौजी आपको नजर आएंगे, वो अपनी दानिशवड़ी चमकाएंगे, लेकिन आपको बलोचिस्तान, आप मेन स्ट्रीम में तो नहीं देखता। आप देख लें बलोचों पे कोई आवाज नहीं उठा रहा होगा, और जब वो बंदूक उठाते हैं तो फिर उसके बाद इमरान खान 50% इलेक्शन ऑक्सफोर्ड के जीत गए हैं। ये मैंने क्यों लिखा थंबनेल पे? ये मैंने इसलिए लिखा कि दुनिया का इस वक्त कोई बड़ा अखबार, कोई बड़ा जरीदा और कोई बड़ा जो है वो मैगजीन ऐसा नहीं है जिसमें ये इलेक्शन डिस्कस ना हो रहा हो। मैंने आपको अदील साहब का शुरू में बता दिया। अदील साहब कहते हैं कि ये छोटा सा एक रवायती सा जो है ना वो इलेक्शन होता था, वो इमरान खान की वजह से पूरी दुनिया में ऑक्सफोर्ड, क्योंकि इमरान खान जो है अल्लाह ताला के फजल से वो जिस चीज को हाथ लगाते हैं वो सोना हो जाती है। और ये भी आपको बता दूं कि ये जो चांसलरशिप होती है ऑक्सफोर्ड की, ये 10 साल के लिए होती है। यानी इमरान खान चांसलर बनते हैं तो वो 10 साल के लिए चांसलर होंगे। अब हो क्या रहा है कि इमरान खान 50% इलेक्शन जीत गए हैं, इमरान खान पे मज़ामीन छाप रहे हैं, उस पर एक छोटा सा पैराग्राफ है यानी ऑक्सफोर्ड की जो है वो यूनिवर्सिटी का, उसका तारुफ है, और इसके अलावा जी वो कौन कौन उम्मीदवार हैं। बाकी जो पूरा मजमून है वो खान साहब और खान साहब की पार्टी पर है। यानी यहां तक लिख दिया गया है कि जिस बंदे को अपने मुल्क ने साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं दिया, उसको एक बाहर का मुल्क वो एक साफ और शफाफ इलेक्शन देने जा रहा है। और यह भी आपको बता दूं, इमरान खान का नाम सबसे पहले टोरी पार्टी ने, जो कंजर्वेटिव पार्टी है जो अभी हारी है लेबर पार्टी से, इससे पहले उनकी हुकूमत थी, इमरान खान का नाम उन्होंने फ्लोट किया था पहली दफा ट्वीट करके कि इमरान खान को जो है वो इलेक्शन लड़ना चाहिए। फिर बाद में जुल्फी बुखारी और बाद, तो बहरहाल मैं आपको बता ये रहा था कि आप नून लीग के जो लौंडे लपाड़े हैं वो पागल हो चुके हैं, बिल्कुल पागल हो चुके हैं। पाकिस्तानी रियासत पागल हो चुकी है, पाकिस्तानी निज़ाम पागल हो चुका है। इनको ऑक्सफोर्ड में पढ़ने को याद है कि शरीफ खानदान का कोई बंदा बाहर से पढ़ा हो? याद है? ये कहीं सुना है कि ये कभी बाहर से पढ़े हों, या बाहर कभी इनको किसी ने अंदर दाखिल होने दिया हो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में? हाँ, यूनिवर्सिटी में इनकी करप्शन की जो मिसालें हैं वो दी जाती हैं, मजमून के तौर पे इनको पढ़ाया जाता है कि कभी अगर करप्शन करनी है ना तो इस खानदान की तरह करनी है, ताकि फिर जर्नैलों के भी प्यारे बन जाओ। ऐसी करप्शन करो कि हर दफा जर्नैल तुम्हें लेकर आए, यानी ऐसी मददगार करप्शन बजाय सजा मिलने के। यानी ये करप्शन करते हैं, तुम कत्ल करे हो कि करामात करे हो, यानी करप्शन करते हैं और उसके नतीजे में या उसके इनाम के तौर पे जो है वो हुक्मरान बन जाते हैं। ये मौजा नहीं है, यानी एक चोरी करें और उसके बाद हुक्मरान बन जाएं। तो बहरहाल इन्होंने कहाँ इलेक्शन लड़ना है, इनको लड़ने किसने देना है, इनको जानता कौन है? हाँ, वो मकसूद चपरासी हो गया, मुश्ताक चीनी वाला हो गया, मनी लॉन्ड्रर्स हो गए, टीपू ट्रक वाला हो गया, ये गुल्लू भट्ट हो गया, ये इनके वोटर्स हैं और ये इनको जानते हैं, ये उनको जानते हैं, बाकी तो इनको कोई जानते नहीं है। बहरहाल इमरान खान इलेक्शन ओरिजिनल जीते या न जीते, वो इस वक्त तक उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को पूरी दुनिया में हॉट केक बना दिया। उनकी जो चांसलरशिप है वो हॉट केक बन चुकी है, और दुनिया का कोई अखबार ऐसा नहीं है जो इस पे आर्टिकल ना लिख रहा हो, इस पर मजमून ना लिख रहा हो, इस पर बहस ना कर रहा हो। और फिर जो हाईलाइट हो रहा है वो इमरान खान के साथ ज्यादतियां, इमरान खान पर बोगस केस, पीटीआई के साथ ज्यादतियां, रिग्ड इलेक्शन, अमरीकी कांग्रेस की करारदाद, अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी ग्रुप की वो जो करारदाद, ये सारा डिस्कस हो रहा है। तो बहरहाल इमरान खान ने स्मार्ट मूव करते हुए 50% ये इलेक्शन जो है वो जीत लिया है। अब हम आते हैं अपनी मेन स्टोरी पे। हमारी मेन स्टोरी क्या है? अगर इमरान खान अक्टूबर में ये इलेक्शन जीत जाते हैं, यानी जिसका बताया जा रहा है कि जिस तरह दुनिया में, मैंने अब सारा आपके सामने रख दिया कि दुनिया में एक बिल्कुल जो है ना थड़थली मची हुई है। अगर इमरान खान जीत जाते हैं तो फिर बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट
वो हाँ ये भी है कि इस्टेब्लिशमेंट, आपको पता है हर मुल्क की कि बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट जीतने देती है। अब बरतानिया का भी इम्तिहान है। बरतानिया का इम्तिहान ये है कि जी एक मुल्क से बाहर एक और नस्ल का, एक और मजहब का और उनकी सबसे कदीम यूनिवर्सिटी का चांसलर, ये बरतानिया का भी इम्तिहान है। वो कितने आज़ाद ख्याल हैं, वो कितने जमहूरी हैं, वो कितने डेमोक्रेट हैं, वो कितने इंसानी हकूक़ की पासदारी करते हैं, ये सारा डिस्कस हो रहा है। अब अगर इस्टेब्लिशमेंट बरतानिया की रुकावट बनती है, जो कि नहीं बनेगी, बनती है तो इमरान खान को नहीं बनने देंगे, अगर नहीं बनती तो इमरान खान चांसलर बन जाएंगे। हम फर्ज करते हैं, जो पूरी दुनिया में ट्रेंड नजर आ रहा है कि इमरान खान वो चांसलर बन गए, हम ये फर्ज करते हैं, सपोज करते हैं। अब बरतानवी पार्लियामेंट का भी और खासकर एस्टेब्लिशमेंट का मुतालबा होगा कि इमरान खान को बरतानिया भेजा जाए। इमरान खान जो है ना वो आकर हलफ लें, इमरान खान जो है वो आकर जो है वो इस्तकबालियत दें, इमरान खान आकर जो है ना तकरीब में शिरकत करें, इमरान खान जो है वो आकर शुक्रिया अदा करें वोटर्स का। अब फिर इम्तिहान है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का, क्योंकि आपको पता है इन हुक्मरानों के पीछे, इस निज़ाम के पीछे, इस सब कुछ के पीछे है तो इस्टेब्लिशमेंट। हर कोई जानता है, ओपन सीक्रेट है। कोई जितने भी तरदीद करे, कोई जितना भी अपने आप को ए पोलिटिकल कहे, कोई जितना भी अपने आप को गैर सियासी कहे, सब जानते हैं कि जी ये पीछे इस्टेब्लिशमेंट है। इनको कौन लाया है, शहबाज शरीफ किसका बंदा है, मोहसिन नकवी किसका बंदा है, इसके अलावा वजीर खजाना औरंगजेब किसका बंदा है, फॉर्म 47 किसने दिए, हर किसी को पता है। अब फंसेगी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट कहेगी कि इमरान खान को प्रोड्यूस करें, और यहाँ पे जो बोगस केसेस हैं, यहाँ पे जो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, वो बयानियां बढ़ने का चांस है और वो इमरान खान को तलब करेंगे। तो क्या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट को इनकार करे? सवाल ये है। इसका जवाब यह है कि एक ऐसा मुल्क जिसके टोटल जो रिजर्व्स हों या जिसका ज़र मुबादला 9 अरब डॉलर्स हो और वो 9 अरब डॉलर्स मांगे हुए हों, मांग कर बैंक में रखे गए हों, जिसकी 94% जो अवाम है वो डिस्टर्ब हो, वो परेशान हो, जिसको जो है ना वो IMF उंगलियों पे नचा रहा हो कि जी आप पहले हमें पैसे शो करें, पहले इतने पैसे कहीं 7 अरब हमसे ले रहे हैं ना, तो 7 अरब तो शो करें ना, क्या आपके पास 7 अरब हैं? क्योंकि सऊदीया, चीन, UAE ये रीशेड्यूल नहीं कर रहे जो उनके पड़े हैं जहां रिजर्व में। IMF कहता है पहले रीशेड्यूल कराएं, रीशेड्यूल करा के आपके पास एक बंदा आता है और वो आपको कहता है कि जी मुझे 1 करोड़ रुपया दे दें, पहले आप मैं आपको वापस कर दूंगा। पहले आप देखेंगे ना किस तरह वापस करेगा, कहां से कमाएगा, कहां से लेगा, और फिर आपको यह भी साथ पता चल जाए कि पहले भी बंदों का 3 करोड़ रुपया देना है, फिर आपकी क्या पोजीशन होगी। यही हाल हमारा है, यही हाल IMF का है। IMF कहता है कि इनको इतने पैसे दे दें, ये वापस कैसे करेंगे। और मजे की बात यह कि जितने पैसे हमसे मांग रहे हैं उतने पैसे पहले इन्होंने जो है ना उससे कई गुना ज्यादा पैसे इन्होंने देने हैं। इनके पास रिजर्व्स ही नहीं है। कहां 700 अरब डॉलर्स आपको बताया इंडिया के रिजर्व्स, और कहां 7 अरब डॉलर। तो ये सारे मामलात अब बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट को ना करना, यानी मैं आपको बता रहा हूं कि पैनिक क्यों है। यानी ये जो बयानिया बनाया जा रहा है टीवी पे, और ये जो भोंपू बैठे हैं और ये दानिशवाड़ बैठे हैं और जो खामखा की स्टोरी, हालांकि मैंने एक वीलॉग में कहा था कि ये बड़े एजाज की बात है पूरे बड़े सगीर में, साउथ एशिया में एक ऐसा बंदा, ऐसे स्टेटस का बंदा कि जो चांसलर का इलेक्शन लड़ रहा है। बहरहाल आज मैंने फैसला किया है कि वीडियो को मुख्तसर रखना है और उसी की पासदारी करते हुए अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम आपके और मेरे बुजुर्गों की मग़फ़िरत फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।